नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट के अंदर कल वेडनेसडे है और सेकंड लास्ट डे है हमारे एक्सपायरी का, मंथ एक्सपायरी का। तो हम देखेंगे कि मतलब मार्केट किस तरीके से चल सकता है, पॉसिबिलिटी तलाश करने की कोशिश करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों, कल की हमने ये वाली वीडियो जो पोस्ट की थी, हमने आपको बताया था मार्केट ऊपर 14,800 के ऊपर रेसिस्टेंस फेस करेगा और नीचे अभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, ये भी बताया था। ओवरऑल ऑप्शन चेन बेयरिश थी, आज रेंज बाउंड रहा मार्केट ओवरऑल 100 पॉइंट्स के अंदर। बहुत सारी स्टॉप लॉस हंटिंग भी हुई। ओवरऑल मार्केट एक जिगजैग मार्केट था आज पूरे दिन। लेकिन हाँ, जो भी हमने लेवल्स डिसाइड किए थे, 14,800 का रेसिस्टेंस लेवल था, वहाँ पर आज पूरे दिन मार्केट ने एग्जैक्टली रेसिस्टेंस फेस किया भी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है आज की वनडे की कैंडल आप चेक कर सकते हो कि वनडे की जो कैंडल है वो आपको आज भी एक नेगेटिव कैंडल मिली है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको मैंने एक अपडेट दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि आपका जो मार्केट है वो निफ्टी का, स्पेशली मैंने आपको अपडेट डाला था, आप चेक भी कर लीजिएगा, अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा आपको वो जो अपडेट है। मैंने सिंपल सा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक अपडेट डाला था, याद करिएगा, मार्केट शुरू होने से पहले ही। मैंने कहा था कि जो कल की वनडे की जो क्लोजिंग है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। जो 20 दिन का वनडे का मूविंग एवरेज है उसके नीचे हुई है। और अगर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, यानी कि दूसरे दिन भी ऐसा ही क्लोजिंग मिलती है जो कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही मिलती है, इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर मार्केट वीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल का पार्ट होता है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो वहां पर आपका वॉल्यूम भी हैवी होना चाहिए, अगर वीकनेस मार्केट में बरकरार आगे कंटिन्यू रहनी है तो। ये सारी अपडेट मैंने डाली थी आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मार्केट को खुलने से पहले ही। आप जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। अपडेट डाली थी मैंने, सभी को डाली थी, ओपन है वो टेलीग्राम सभी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके चेक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमको जो मार्केट की क्लोजिंग मिली है वो हम चेक करेंगे, अगर किस तरीके की मिली है। तो हम जरा इसको टेक्निकल चार्ट को खोल लेते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप सभी लोगों को एक एनालिसिस करना भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टेक्निकल चार्ट को खोल रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। investing.com, सॉरी दोस्तों, ये investing.com अभी क्या कहते हैं, आपका सर्वर इसका डाउन है, तो investing.com के ऊपर अभी ये ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से जाके चेक कीजिएगा कि निफ्टी का जो वॉल्यूम है वो आज बहुत हैवी है। मैंने अपडेट भी किया था लाइव मार्केट के अंदर कि वॉल्यूम बहुत हैवी चल रहा है, और वॉल्यूम हैवी है प्लस सेकंड दिन, जो मतलब सेकंड डे है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, उसने भी आज की क्लोजिंग जो है आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे दी है। तो जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट रहता है तब तक मार्केट वीक रहेगा, प्लस वॉल्यूम बहुत हैवी चल रहा है। इसका मतलब बड़ा प्लेयर वहां पर अपना इक्विटी को सेल ऑफ कर रहा है। जब तक इक्विटी का सेल ऑफ चलता रहेगा बड़े प्लेयर का वॉल्यूम के साथ, तब तक मार्केट का ऊपर जा पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज की वैल्यू आ रही है, 20 डेज के मूविंग एवरेज की जो वैल्यू है वो याद रखिएगा 14,790 के आसपास आ रही है। ठीक है, ख्याल रखिएगा 14,790 इसके ऊपर रेसिस्टेंस है, और इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को बुलिश होना है तो। जब तक इस लेवल के नीचे सस्टेन है मार्केट, वॉल्यूम हैवी है, तो मतलब मार्केट के चांसेस यही है कि मार्केट नीचे और भी ज़्यादा गिर सकता है। दोस्तों, ये हो गया टेक्निकल का पार्ट। अब हम आगे तलाश करते हैं कि मार्केट निफ्टी को कैसे फॉलो करेगा, और मतलब निफ्टी जो है कैसे आगे चल सकता है, कैसे नहीं चल सकता। तो उसके लिए हम आपको ये ट्रेंड लाइन का सेटअप जो मेरा है खुद का, वही दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सेटअप के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, इस सेटअप के हिसाब से मेरा अगला टारगेट क्या है निकल के आता है। हम देखिए यहाँ से जब ये फेक ब्रेकआउट होता है, जब से ही हम नेगेटिव में बैठे हुए हैं, डेली बेसिस के ऊपर आपको बता रहे हैं मार्केट वीक है, और मार्केट वीक ही है। हमको अगले दिन क्या फॉलो करना होता है वो भी मैं आपको रूल बताता हूँ, वैसा ही मार्केट के अंदर चलता है, तो हमको सेफ और कंफर्मेशन सिग्नल मिलता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है ना निफ्टी का,
वो आपको अगले 2 दिन के अंदर-अंदर, अगर जिस जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग मिली है, मेरे हिसाब से अगले 2 दिन के अंदर मार्केट जो है एक बार 14,500 तक आना चाहिए, क्योंकि यही एक लेवल है जो कि 25 फरवरी का दिख रहा है एक्सपायरी डे का। और अगर कल के दिन का लेवल निकालें तो 14,450 के आसपास भी मार्केट आना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस 450 से लेके 500 तक के बीच में ही सपोर्ट अब अगला बचा है, और ये ज़रूर आना चाहिए। या तो कल आ जाएगा या फिर ये हो सकता है थर्सडे तक आ जाए। लेकिन याद रखिएगा, ऑप्शन बायर्स के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि क्योंकि अब एक्सपायरी बिल्कुल 2 दिन के पास है, तो यानी कि ऑप्शन बायर्स को ना मतलब पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ। पिछले पूरे हफ्ते से ऑप्शन सेलिंग पे ही फोकस करा हुआ है मैंने। ऑप्शन बायर्स के लिए ये प्रॉब्लम होगी कि एक फास्ट मूव मिलना ज़रूरी है प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो अगर आप अगले वीक के अंदर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। नहीं तो ये मंथ एंड की जो एक्सपायरी है आपका प्रॉफिट भी खा सकती है। और कहीं अगर मार्केट जैसे आज रेंज बाउंड हुई आखिरी के 2 से 3 घंटे के लिए, तो अगर मार्केट ऐसी ही रेंज बाउंड हो गई ना, जैसे कि यहाँ पर रेंज में फंस गई थी, तो अगर ये रेंज में फंस गई तो गलती से भी फिर आपका फिर पूरा प्रीमियम चला जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। टारगेट जो है मेरा खुद का 14,500 तक का निकल के आता है निफ्टी का। अब देखिए 15 मिनट के 5 मिनट के ऊपर आप ना इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन जो है आज ही फॉर्म हुई है मार्केट के अंदर। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। और इसका ब्रेकआउट होने के लिए मार्केट को 720 के ऊपर जाना जरूरी है। और ख्याल रखिएगा 720 के ऊपर जो रेसिस्टेंस है मार्केट के अंदर वो 785 से लेके 820 के बीच में जरूर मिलेगा। तो वहां पर भी बहुत सारे कॉलेटर खड़े हुए हैं। ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर 2 लेवल निकल के आ रहे हैं, 730 का और 790 का। ये दोनों रेसिस्टेंस हैं और इसके ऊपर मार्केट का इस वीक के एक्सपायरी के अंदर जा पाना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो याद रखिएगा, ये निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं साथ में, और फिर हम क्या कहते हैं आपकी ऑप्शन चेन भी रीड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है कि वन डे की कैंडल जो है ना वो ज़्यादा वीक बनी है इन कंपैरिजन टू। अब देखिए जो बैंक निफ्टी का चार्ट था, जब मार्केट यहाँ पे था मैंने आपको सिंपल कहा था कि मार्केट एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। और देखिए यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही बन चुकी है पूरी की पूरी कैंडल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तो बहुत खतरनाक तरीके से गिरावट चालू है बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों इंडेक्स के अंदर चालू है गिरावट। आप ख्याल रखिएगा कि बैंक निफ्टी का टारगेट क्या निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी का टारगेट सिंपल से निकल के आ रहा है 34,800 का। क्या टारगेट निकल के आ रहा है? मेरा टारगेट पर्सनली क्या निकल के आ रहा है अगले 2 दिन के लिए? 34,800 का टारगेट निकल के आ रहा है। और अगर गलती से भी ये भी निकल जाता है, ये भी रेक भी हो जाता है, तो अगला टारगेट निकल के आएगा मेरा पर्सनली 34,550 का। ये टारगेट निकल के आ रहा है। और इसकी जो कैंडल है वो ज़्यादा बेयरिश दिख रही है, तो यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेयरिशनेस है। और दूसरी चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि इसको आप 5-15 मिनट के ऊपर अगर आप कर देते हो कन्वर्ट, तो आपका ना ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये फॉलो हो रही है आपकी बहुत दिनों से। इस ट्रेंड लाइन को फोकस रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ये फॉलो हो रही है। ये ट्रेंड लाइन अभी नेगेटिव ही है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा तो बेयरिश ही रहेगा। क्लियर। और आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही मार्केट 35,000 के नीचे, अभी 35,000 के ऊपर सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, 35,000 के ऊपर, इसके नीचे 34,800 और 34,500 तक के टारगेट हैं अगले 2 दिन के लिए। आपको ख्याल रखना है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट रहे। और जैसे ही आप जानते हो कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता है आपको रेसिस्टेंस फेस करने को मिलता है। तो अगर गलती से गैप अप मिल जाए कल को, तो यहाँ पर इस 35,600 के आसपास 35,600 और 35,500 के आसपास भी आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पर भी कोलैटरल बहुत हैवी खड़े हैं, तो आपको नीचे के ही टारगेट्स मिलेंगे। वन डे की कैंडल भी बेयरिश है, डाटा भी बेयरिश है, वॉल्यूम भी बहुत हैवी है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन चेन। दोस्तों देखिए, जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो क्लोज होने से पहले मैंने सिंपल कहा था, एक ऑडियो मैसेज भी सबको डाला था कि भाई यहाँ पर जो है एक डाउन मूव जो है वो आज रोक लिया गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग की प्रॉब्लम थी कि मतलब वो टाइम जो था ना वो खत्म होने वाला था, मार्केट की क्लोजिंग थी। तो इस वजह से डाउन मूव जो है वो कल सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में पूरा कंप्लीट करेंगे वो।
तो यहाँ पर ऑप्शन चेन सब बता देती है, यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा, ऑप्शन चेन सब बता दी। निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पे मैंने खोली है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एट द मनी के ऊपर आप चेक करिएगा, फ्रेश कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है। एट द मनी के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग हो रही है यहाँ पे 14,700 के ऊपर, ठीक है। पुट राइटिंग भी है, मानते हैं पुट राइटिंग है, लेकिन हैवी कौन है, हैवी कौन है दोस्तों यहाँ पे। मेरा एट द मनी आप जानते ही हो कि 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे होता है, और मार्केट सुबह सुबह 14,800 पे खुला था, तो 100 पॉइंट नीचे यानी कि 14,700 और 14,900, ये मेरा रेंज है एट द मनी का आज के लिए। क्लियर। तो ये 300 पॉइंट का रेंज जो है मेरा आज के लिए 800 के 100 पॉइंट नीचे 800 के ऊपर, यहाँ से आप यहाँ तक आप चेक करोगे तो पूरा कॉल राइटर्स ने घेरा हुआ है एरिया, और यहाँ पर 700 पर ही केवल पुट राइटर है, ऊपर पुट राइटर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पुट राइटर वीक हैं और कॉल राइटर हैवी हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, और ये एक बेयरिश साइन है। दूसरी चीज़ सिंपल सी बात है, जब ये बेयरिश साइन है तो यहाँ पर कॉल राइटर्स हैवी हैं और पुट राइटर अपनी पोजीशंस भी क्लोज कर रहे हैं, ये भी एक अनदर बेयरिश साइन है। और ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर जो है 14,600 के ऊपर भी आपकी कॉल अनवाइंडिंग कर रहे हैं लोग। मतलब मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं, शायद इनको नहीं लग रहा है, कुछ ये अनकॉन्फिडेंट लोग हैं कि इसके नीचे मार्केट शायद ना जाए। लेकिन हाँ, फिलहाल मार्केट 14,700 पे खड़ा है, तो 100 पॉइंट का गैप डाउन, तो यहाँ पे गैप डाउन सॉरी कह रहा हूँ मैं, 100 कम से कम 14,600 तक का मार्केट तो यहाँ पे है कम से कम, और उसके नीचे के भी टारगेट जो हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओआई अगर आप चेक करोगे, कॉल राइटर हैवी हैं, पुट राइटर अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस, पुट राइटर यहाँ पे वीक भी हैं। और अगर ये लेवल के नीचे मार्केट जो 14,700 का लेवल है, इसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना शुरू करता है, तो अगला टोटल हैवी ओआई आपको 14,500 पर ही मिलेगा। तो यानी कि अभी भी मार्केट 200 पॉइंट तक का करेक्शन इस वीक के अंदर ले सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा निफ्टी का। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगले वीक के अंदर ट्राई कीजिएगा, जो भी आपको ट्राई करना है। ऊपर जो रेसिस्टेंस मिलेगा आपको वो 14,800 के ऊपर मिलेगा, ज़बरदस्त रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है 14,800 के ऊपर। वहाँ पर आपके उतने ज़्यादा कॉल राइटर नहीं है, जितने ज़्यादा पुट राइटर नहीं है उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा कॉल राइटर हैं, ठीक है। तो सेल ऑन राइज अभी भी मार्केट है, डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, डाटा पॉइंट्स क्लोजिंग बेसिस पे मैंने बताया था कि वीक है, और हम लोगों ने ये भी कहा था कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये भी कहा था कि भैया हम लोग अपने बेयरिश मार्केट जो है, बेयरिश जो है अपना ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑप्शन चेन जो है ना, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बिहाफ पे ही आपको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेड जो है लेना भी चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली एक्यूरेसी मिल रही है आपको एनालिसिस के अंदर। और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी यहाँ पे वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू सो मच।